ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर कोतवाली थाना क्षेत्र में बीरबल चौक पर एक कार में 2 बच्चियों के अपहरण की आशंका के चलते लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। आक्रोशित लोगों ने कार सवार संदिग्ध लोगों पर नाबालिग बच्चियों के अपहरण की आशंका के चलते संदिग्ध कार में जबरदस्त तोड़फोड़ करते हुए हंगामा मचा दिया। लोगों ने कार में तोड़फोड़ और हंगामा मचाया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मुश्किल से कार सवार लोगों और कार को लेकर थाने पहुंची। कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां एक युवक को खंबे से बांधकर लोगों ने जमकर पिटाई की। पिटाई से उसके मुंह से खून निकलने लगा। इस दौरान एक युवती भी उसकी पिटाई कर रही थी। सरे बाजार पिटाई का तमाशा चल रहा था, लेकिन ना तो पुलिस मौके पर पहुंची और ना ही किसी ने बीच बचाव किया और कानून अपने हाथ में लेते हुए युवक को खंबे से बांधकर जमकर पीटा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवती सरेआम युवक को पीटने लगी। युवक को पीटते देख वहां पर काफी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने युवक को छुड़ाया और दोनों को हिरासत में ले लिया। युवती का आरोप है कि युवक पिछले 5 महीने से उससे छेड़खानी कर रहा था। ये तस्वीरें देखिए, एक युवती एक युवक को पीट रही थी और ये जब नजारा आसपास खड़े लोगों ने देखा तो वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले जाया गया, पूछताछ की गई। युवती का आरोप है कि ये युवक पिछले काफी दिनों से, तकरीबन 5 महीनों से उसे परेशान कर रहा था, छेड़छाड़ कर रहा था, जिससे परेशान होकर युवती ने ये कदम उठाया। प्रदेश में बारिश के बाद सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। प्याज 60 से 100 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। वहीं लहसुन 240 रुपए किलो की कीमत को पार कर रहा है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों की वजह से मंडियों में खरीदारी कम हो गई है। सब्जियों की बढ़ती कीमत और परेशान ग्राहकों की परेशानी का जायजा लिया हमारे संवाददाता आसिफ खान ने। सब्जियों के भाव अब आसमान छूने लगे हैं। ये सब्जी मंडी है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर सब्जी खरीदने वालों की भीड़ बेहद कम नज़र आ रही है, क्योंकि अब सब्जियाँ जो 10 से 15 रुपए किलो बिका करती थी अब वो 100 की रेट को क्रॉस कर चुकी हैं। प्याज 60 से ज़्यादा रुपए किलो मिल रहे हैं और लहसुन जो है वो 200 का आंकड़ा पार कर चुका है। और जो ख़रीदार हैं यहाँ पर वो भी सब्जी के बढ़े हुए दामों से परेशान हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं। सर, आपने प्याज खरीदा है? हाँ जी। किस भाव आपने प्याज खरीदा और पहले के भाव में और आपके भाव में आपको क्या फ़र्क लग रहा है? पहले के अभी पिछले वीक खरीदा था 40 रुपए किलो खरीदा था, आज ये 80 रुपए किलो है। और बाहर में अभी एक मेरा साथी ने लिया, उसे 100 रुपए किलो प्याज लिया है। तो सर, आपको लगता है कि बहुत महंगा हो गया है ये अभी? अब पिछली वीक से तो दुगना ही हो गया, और कहाँ 40 और कहाँ 100 रुपए हो गया। तो आपने इसका कोई उपाय अपनाया कि अब प्याज को आधा खरीदा जाएगा, लहसुन आधा खरीदा जाएगा? आधा खरीदा है ना, आधा किलो खरीदा है। सब्जियाँ पहले की बजाय कितनी महंगी हुई है? पहले से अब में काफ़ी फ़र्क पड़ गया, डबल हो गया एकदम, क्योंकि आगे से जो परचेज करते हैं वो काफ़ी महंगी खरीदते हैं। सबसे ज़्यादा कौन कौन सी सब्जियाँ महंगी हुई है? अभी तो प्याज है, लहसुन है और भिंडी हो गई, कैप्सिकम हो गया, टमाटर भी आज महंगा हो गया काफ़ी ज़्यादा। लहसुन कहाँ तक जा चुका है? लहसुन अभी तक 200-250 के आसपास पहुँच चुका है। जब इतना महंगा हो चुका है तो खरीदारी पर इसका फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क पड़ा है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। क्या हो रहा है इससे? पहले जैसे हम 50 किलो खरीदते थे, आजकल हमारे को 20-25 किलो खरीदना पड़ता है, तो बिक्री भी कम हो रही है आगे महंगे होने की वजह से। जो खरीदार पहले प्याज 1 किलो या 2 किलो खरीदते थे, अब उसकी क्वांटिटी वो कम कर रहे हैं, आधा किलो तक आ चुके हैं। लहसुन 240 की कीमतों को क्रॉस कर चुका है, यानी कि जिस प्याज को काटते वक्त आपकी आंखों में आंसू आता था, अब वही प्याज आपकी आंखों में 2 बार आंसू लेकर आएगा, पहले काटते वक्त और दूसरा खरीदते वक्त। कैमरामैन यासीन के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खींवसर विधानसभा उपचुनाव को लेकर क्या बीजेपी और आरएलपी के बीच खींचतान तेज हो गई है? बीजेपी जहां इस सीट पर अपना कैंडिडेट उतारना चाहती है, वहीं आरएलपी अपनी
स्वाभाविक दावेदारी जता रही है। खींवसर की खींचतान बीजेपी की चलेगी या फिर अपनी बात मनवा पाएंगे हनुमान? सवाल कई हैं, लेकिन अभी सिर्फ कयास और अनुमान हैं। दरअसल खींवसर सीट को लेकर दोनों दलों ने अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि आरएलपी को नागौर से मौका मिला था, अब खींवसर के विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। स्वाभाविक रूप से उन सब कार्यकर्ताओं ने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि हम पूरी तरह तैयार हैं, हम मजबूत हैं, बूथ पर काम हमारा अच्छा है। इस सब के आधार पर उनकी पहली इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव चिन्ह के ऊपर चलती है। जबकि हनुमान बेनीवाल दोनों दलों के बीच गठबंधन जारी रहने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसको लेकर बीजेपी नेताओं से चर्चा हुई है और मंडावा में बीजेपी जबकि खींवसर से आरएलपी चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मेरी एक दौर की वार्ता भी हुई थी। उनकी भी इच्छा गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ने की है राजस्थान के अंदर। और चूंकि मोदी जी भी समय समय पर कहते हैं कि हमारे जो सहयोगी दल हैं उनका हम ध्यान भी रखते जाएंगे, जो छोटी पार्टी, निश्चित रूप से बीजेपी जो आरएलपी, जहाँ से मैं विधायक था, वो मेरे लिए यहाँ पे बीजेपी सपोर्ट करे और मंडावा के अंदर आरएलपी भाजपा को सपोर्ट करे। पिछले विधानसभा चुनाव में आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी को पटखनी देते हुए जीत का परचम लहराया था। हालांकि लोकसभा चुनाव में आरएलपी का बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ और हनुमान बेनीवाल नागौर से जीतकर सांसद बन गए। अब देखना है कि खींवसर की खींचतान में टिकट की बाजी बीजेपी के हाथ लगती है या फिर हनुमान अपनी बात मनवा ले जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नागौर से महेंद्र बिश्नोई के साथ जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।